गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आदिम अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषताएं देखते हैं। अर्थशास्त्र के विद्वानों ने आर्थिक व्यवस्था को कई तरीके से परिभाषित भी किया है और विभाजित भी किया है। बिल्स और हाइजर ने लिखा है कि आदिम अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवहारों का वह प्रतिमान है और वह एक संगठन है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ा हुआ है। मजूमदार और मदान के अनुसार जीवन की दिन प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूरा करने हेतु मानव संबंधी तथा मानव प्रयत्नों को नियमित व संगठित करना ही अर्थव्यवस्था है। यह एक व्यवस्थित तरीके से सीमित साधनों द्वारा असीमित साध्यों या आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने का प्रयास है। पिडिंगटन के अनुसार आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों और दावों को निर्धारित करती है। लूसी मेयर के अनुसार अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्यकलापों से है जिनसे लोग अपने साधनों, भौतिक और अभौतिक दोनों की व्यवस्था करते हैं और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को चुनते हैं ताकि प्रतिद्वंदी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन किया जा सके। आदिम अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसमें पहला है उत्पादन के अति प्राचीन ढंग। आदिम समाज के लोग अभी भी उत्पादन के पुराने तरीकों को काम में ले रहे हैं। ज्ञान के अभाव के कारण इनके उत्पादन के साधनों में परिवर्तन बहुत अल्प मात्रा में हुआ है और उत्पादन क्षमता भी इतनी अधिक नहीं हो पाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति न होना। आदिम समाज के लोगों में आज भी लंबे समय तक चीज़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। वे उपभोग करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना मिले उससे अपना जीवन चलाते हैं और आगे के लिए भविष्य के बारे में संग्रह बहुत अल्प मात्रा में करते हैं। यातायात के साधन अभी भी वहाँ पे सुलभ नहीं हो पाए हैं और इसी कारण इनकी आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित अर्थव्यवस्था है। उनके लिए बहुत भोग विलास की आवश्यकताएं मायने नहीं रखती। वे अपने जीवन के लिए जितनी चीज़ें बहुत अधिक आवश्यक है उनका ही संग्रह करते हैं, उनको ही उपभोग कर लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं में आज भी उनके धर्म और जादू का महत्व देखा जा सकता है। वे अपनी सफलता के लिए कई बार जादू की भी सहायता लेने का प्रयास करते हैं। विशेषज्ञों की उनके अंदर बहुत कमी है। श्रम विभाजन की पद्धति भी उनकी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। एक ही आदमी एक से अधिक प्रकार के काम कर लेता है। जैसे एक ही व्यक्ति कृषक टोकरी बना लेता है, पशुपालन भी कर लेता है, वस्त्र की बुनाई भी कर लेता है। आर्थिक क्रियाओं का एक उनका छोटा सा भू क्षेत्र है, उसी में वे अपनी संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। उपहारों का भी बड़ा महत्व है। आदिम संसार की अर्थव्यवस्था में उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों को स्थायित्व देना है। व्यापार का उनका बहुत ही लघु रूप है और विशेषीकरण का अभाव है।